ओम श्री सिद्धाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण खोज की ओर ले चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की भव्यता के बीच सदियों पुरानी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है। एक ऐसा क्षेत्र जहां वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और जहां ऋषि मुनियों की तपस्या आज भी महसूस की जा सकती है। तो आइए चलते हैं एक अनोखे और आध्यात्मिक सफर की ओर। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के मनोरम स्थान वेदनी बुग्याल की। ये केवल एक सुंदर घास का मैदान नहीं है, ये एक पवित्र स्थली है जहां 3354 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियां आपका स्वागत करती है। चारों ओर फैली हरियाली, दूर चमकती बर्फीली चोटियां और गहरी शांति। यहां से त्रिशूल और नंदा जैसी विशाल हिमालयी चोटियां भव्य रूप से दिखाई देती हैं, मानो प्रकृति स्वयं इस स्थान की रखवाली कर रही हो। अप्रैल से सितंबर तक यहाँ रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछ जाती है, जो इस स्थल को स्वर्ग जैसा दृश्य प्रदान करती है। दूर तक फैली हरियाली, शांति से भरा वातावरण और दिव्यता का अनुभव, ये सब मिलकर इसे साधना की भूमि बना देते हैं। ये ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से युक्त है। ब्रह्मांड में नाद करती हुई ध्वनियां अनवरत गुंजायमान है। एक दर्थ ब्रह्म सूत्रकार ने कहा है, अनादिनिधनम ब्रह्मा शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यत। इस श्लोक का अर्थ है, ब्रह्मा अनादि और अनंत है, वो अक्षर स्वरूप शब्द तत्व है, उसी से ये संपूर्ण जगत प्रकट होता है और उसी से इसकी प्रक्रिया संचालित होती है। अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि मूल रूप से एक दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुई है। भारतीय ऋषियों ने इन नाद करती हुई ध्वनियों को वेद के रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। सत्य का अनुसंधान प्राचीन काल से ही मानव का गुणधर्म रहा है। भारतीय ऋषि मुनियों का केंद्र बिंदु विश्व की गतिविधियों के चिंतन में ही रहा है। इसीलिए कहा गया, ऋषियों मंत्र दृष्टा, अर्थात ऋषि मंत्रों के रचयिता नहीं बल्कि दृष्टा थे। उन्होंने मंत्रों को सुना, अनुभव किया और साक्षात किया। परंतु यहां प्रश्न उठता है कि ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया कैसे? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर ऋषिकल्प महर्षि पंडित देवदत्त शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक हिमालय मेरी बाहों में दिया। शास्त्री जी का कथन है, ऐसा कोई भी ज्ञान उपयोगी नहीं होता है जो मानव के व्यावहारिक पक्ष को स्थापित न कर सके। ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, तप्रतनास ऋषियो दीध्यानाय पुरो विप्रा दधीरे मंत्र जीवा। इसका अर्थ है, प्राचीन ऋषियों ने ध्यानावस्था में दिव्य चेतना के माध्यम से मंत्र स्वरूप परम सत्य को अपने भीतर धारण किया। यानी मंत्र कोई कल्पना नहीं थे, वे श्रवण दिव्यता के अनुभव थे। इसी सत्य की जिज्ञासा में अपने आध्यात्मिक गुरु महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से पंडित देवदत्त शास्त्री जी हिमालय के क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए ऋचाओं की जन्मभूमि वेदनी पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रों को स्वानुभूत किया और ये बताया कि वेदनी नामक स्थान पर आज भी मंत्र सुनाई देते हैं, किंतु इसके लिए मानव को पूरी तरह से शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्थिर रहना परमावश्यक है। और इसी अलौकिक खोज को दुनिया के सामने लाने तथा इसे वैज्ञानिक आधार देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है डॉक्टर भास्कर मिश्रा जी ने, जो श्री सिद्ध आथर्वण रिसर्च काउंसिल के डायरेक्टर हैं। अपने सहयोगी सुमित मिश्रा जी के साथ मिलकर उन्होंने इस शोध कार्य का विस्तृत सर्वेक्षण किया और इसे उद्घाटित करने का कार्य किया। डॉक्टर भास्कर मिश्रा जी ने अपने गहन शोध के माध्यम से इस अनुभूति की पुष्टि की है कि वेदनी क्षेत्र में अनुभव की जाने वाली वेदध्वनि केवल कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तविक आध्यात्मिक और प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थल की भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक ऊर्जा और साधना की अवस्था मिलकर एक विशिष्ट नादात्मक अनुभव उत्पन्न करती है। ये शोध केवल आध्यात्मिक जगत के लिए ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वानगांव के स्थानीय लोग भी ये स्पष्ट करते हैं कि यहाँ आज भी वेदध्वनि सुनाई देती है। एक बुजुर्ग स्थानीय महिला बताती है कि प्रातः काल की शांति में जब वे बुग्याल में बैठती है तो उन्हें एक मधुर मंत्र की गूंज सुनाई देती है। उनका कहना है
कि वो ध्वनि मन को अद्भुत शांति और ऊर्जा प्रदान करती है, मानो प्रकृति स्वयं मंत्रोच्चार कर रही हो। मंत्रों के श्रवण हेतु पूर्ण ऊर्जा और स्थिरता आवश्यक है, किंतु ओंकार के नाद का अनुभव सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। ओम की ध्वनि एक सार्वभौमिक ध्वनि है जो प्रकृति में व्याप्त मूल ऊर्जा का प्रतीक है। इस अलौकिक अनुसंधान के प्रेरणा स्रोत महाअवतार बाबा सिद्ध भगवान तथा पंडित देवदत्त शास्त्री जी हैं, जिनके मार्गदर्शन से श्री सिद्ध आथर्वन रिसर्च काउंसिल ने समाज के सम्मुख वो सत्य उद्घाटित किया जो मात्र एक प्रश्न बनकर रह गया था। वैदिक बुग्याल केवल एक स्थान नहीं है, ये एक अनुभव है, एक नाद है, एक जीवंत ऊर्जा है। यदि आप भी उस अनादि ध्वनि को सुनना चाहते हैं, यदि आप भी प्रकृति और अध्यात्म के इस अद्भुत संगम को महसूस करना चाहते हैं, तो वेदनी बुग्याल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस अनुसंधान में योगदान देने के लिए विशेष धन्यवाद पंडित देवदत्त शास्त्री जी, महाअवतार बाबा जी, डॉक्टर भास्कर मिश्रा जी, सुमित मिश्रा जी एवं सार्क परिवार के सदस्य श्री अमूल मालवीय जी, श्री परमानंद पांडे जी, श्रीमती पूजा पांडे जी। आप सभी की आध्यात्मिक प्रेरणा, अटूट समर्पण और सहयोग ने इस अनुसंधान को सशक्त आधार प्रदान किया तथा इसे व्यापक रूप से समाज तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया। ओम शांति।